जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं संतोषी माता और उनके भक्त की कहानी। एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत ही तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा कि बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इसे यह भी कहे कि कुछ काम करे जिससे पैसा आए, तो अकेला कितनी मेहनत करेगा। रामचंद्र बोला, माँ, यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा। वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। यह सुनकर कलावती को गुस्सा आ गया। अब माँ की यह बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। जिससे भी कपड़े सिलवाने हो वो मेरे से सिलवा ले। अब कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगता है। जितना भी काम आता है कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती और थोड़े से पैसे बहू को दे देती। सपना बड़ी ही अच्छी थी। सुबह शाम तो मंदिर जाती, संतोषी माता की कथा आरती करती, पूजा करती, व्रत रखती। और सपना, माँ जी, इन कपड़ों को सील कर कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं इन कपड़ों को सीलने में खर्च हो जाते हैं। सपना तो नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रखकर उसे थोड़ा सा ही पैसा देती है। ठीक है, माँ जी ने कहा, तू काम कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता ही है, बाद में देखेंगे। अब सपना माँ संतोषी की बड़ी भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती, रात को फिर से माँ संतोषी की पूजा भक्ति करने लग जाती। एक दिन सपना में रात को संतोषी माता का ध्यान कर रही थी, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, हे माँ संतोषी, माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं। आप ही मैं बताओ कि हम क्या करें। इस तरह बातें करते करते सपना को नींद आ जाती है। फिर अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही होती है तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। क्या आप मेरे कपड़े सिल दोगी? मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी सास ने कहा, बिना पैसे ये नहीं सिलेगी। फिर सपना ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। सास ने कहा, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती ने अपनी सपना बहू से कह दिया। अब सपना रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है, अपने को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिले मिलते हैं उसे। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए, इसे संभाल कर रखना। आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें डाल देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें कुछ पैसे वह घड़े में डाल देती। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा कि बहू रात को क्या कर रही है? माँ जी, लक्ष्मी माता के लिए मैं आज चुनरी बना रही हूँ और लक्ष्मी संतोषी माता के लिए मैं आज और चुनरी बना रही हूँ। कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर संतोषी माता के चली जाती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। अरे, यह तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो? सपना कहती है, नहीं बेटी, मैं तो माँ लक्ष्मी के लिए और संतोषी माता के लिए लाई हूँ। तुम्हारे लिए ऐसी और बना दूंगी। लड़की कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे दीजिए ना। यूँ समझ लेना कि माँ लक्ष्मी और संतोषी को आपने दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह न मानी। सपना ने उस लड़की को चुनरी दे दी और सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ जाती है। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज आई। सपना कहने लगी, माँ जी, घड़े में जब भी सिक्के डालती हूँ तो घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती है। आज आवाज़ नहीं आई।
देख लें कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला, देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वे कहने लगी कि वह माँ लक्ष्मी और संतोषी के सामने बैठ गई। माँ, ये क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, इतना धन कहाँ से आ गया। तभी सपना ने देखा कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई देती है। सपना रोने लगी, कहने लगी, माँ आप समय मेरे घर आई थी, मैंने आपको पहचाना नहीं और मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद सपना, उसके सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगते हैं। सपना का सिलाई का काम भी बड़ा अच्छा चलने लगता है। इसीलिए सपना संतोषी माता की दिन रात पूजा करती है, लक्ष्मी माता की दिन रात पूजा करती है। कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जो भी भक्त माता लक्ष्मी